देखा कि मार्शल सोल एम्पायर ने जिंगलो एम्पायर के भी कई शहरों को तबाह कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ टैंग शैंग अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए घोस्ट ग्रैंड मास्टर के पास आया था और घोस्ट ग्रैंड मास्टर टैंग शैंग को उसका सबसे बड़ा डर दिखा रहे थे। उन्होंने टैंग शैंग को वही पल दिखाया होता है जब जीवू ने टैंग शैंग के लिए सैक्रिफाइस किया था। तब टैंग शैंग जीवू को मार्शल सोल हॉल के हाथों नहीं बचा पाया था, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। और अब जब उसके सामने फिर से ये याद रखी जाती है तो वो अपना आपा खो देता है। जीवो टैंग शैंग को संभालने की कोशिश करती है, जिससे टैंग शैंग थोड़ा संभल पाता है और वो इस इल्यूजन को तोड़ने लगता है। इससे इल्यूजन टूट जाता है, लेकिन जीवो बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर टैंग शैंग को बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन अब जब वहाँ घोस्ट मास्टर आते हैं तो टैंग शैंग को ही ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से जीवू ने खुद को सैक्रिफाइस किया था। वो टैंग शैंग को गुस्से में लाकर उसकी सहनशीलता को नापना चाहते हैं, क्योंकि इस चैलेंज में उन्हें टैंग शैंग के अंतर मन को ही नापना है। वो उसको अलग अलग तरीकों से प्रोवोक करते हैं और अब टैंग शैंग का गुस्सा उसके दिमाग पर भारी हो जाता है, क्योंकि एक तरफ अभी अभी उसकी जीवो को मास्टर ने घायल किया था और अब ऊपर से वो टैंग शैंग को और ज्यादा बुरा भला कह रहे थे। अब टैंग शैंग गुस्से में खड़ा होता है और वो कहता है कि वो किसी भी ऐसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा जिसने जीवू को नुकसान पहुंचाया हो। वो अब आगे बढ़कर अपने गॉड किलर डोमेन को एक्टिवेट करता है और अब जिस पावर का यूज करने जा रहा है वो डेमन हेल की पावर है। उसकी बॉडी के आसपास बहुत खतरनाक ऑरा निकलने लगता है और उसकी आंखें भी अब लाल हो जाती हैं। वो घोस्ट मास्टर को अपने डोमेन में फंसाने की कोशिश करता है और इससे बचने के लिए घोस्ट मास्टर हवा में छलांग लगाते हैं, लेकिन टैंग शैंग फिर भी उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बेड़ियों से बांध देता है। घोस्ट मास्टर टैंग शैंग को अपने इल्यूजन में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन टैंग शैंग उन्हें अपने ही डोमेन में फंसा लेता है और अब फिर अपने भाले को लेकर वो उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। घोस्ट मास्टर इल्यूजन स्नेक गार्डियन की टेक्निक का यूज करके बचने की कोशिश करते हैं और अब उन दोनों में बहुत बुरी फाइट होने लगती है, जिसमें घोस्ट मास्टर अब टैंग शैंग पर अटैक करने के लिए एक्सप्लोसिव स्नेक शैडो का यूज करते हैं और अब टैंग शैंग उनके इस अटैक से बचने के लिए ब्लू सिल्वर स्पाइक फॉर्मेशन का यूज करता है, लेकिन घोस्ट मास्टर उसके इस अटैक से आसानी से बच जाते हैं और वो अब हवा में उड़कर एज ऑफ डिस्पायर टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन टैंग शैंग उनके इस अटैक से बचते हुए उन पर काउंटर अटैक के रूप में अपना भाला चला देता है। घोस्ट मास्टर शार्प बाइट का यूज करते हुए उससे बच जाते हैं और उस पर काउंटर अटैक करते हैं और इन दोनों की फाइट देखने लायक होती है, क्योंकि टैंग शैंग एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर से फाइट कर रहा था और ऐसा लग रहा था मानो टैंग शैंग उनकी जान ले लेगा। घोस्ट मास्टर टैंग शैंग को हराने के लिए अपनी सेवन स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं और वहाँ अब उनका डोमेन फेल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनकी पावर 60% कम हो जाती है। अब टैंग शैंग उनके पास जाकर 1-to-1 कॉम्बैट करता है और इस फाइट में दोनों को ही काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, क्योंकि दोनों ही उम्दा दर्जे के योद्धा हैं। अब घोस्ट मास्टर सिक्स स्पिरिट रिंग का यूज करते हैं और वहाँ आसपास फिर से एक इल्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन टैंग शैंग उनके इस इल्यूजन में नहीं फंस पाता और उनके इल्यूजन को पहचानता हुआ वो आगे बढ़कर उन पर हमला करने लगता है। जीवो ये सब नीचे से खड़ी होकर देख रही थी और अब घोस्ट मास्टर अपनी 8 स्पिरिट रिंग, जिसका नाम डांस ऑफ 10,000 स्नेक्स है, उसका यूज करता है और उसका यूज करते ही वहाँ चारों तरफ कई सारे जहरीले और खतरनाक सांप आ जाते हैं और वो सब एक साथ टैंग शैंग पर हमला कर देते हैं। टैंग शैंग उन सभी से बचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो जीवू को देखता है जो नीचे खड़ी थी। घोस्ट मास्टर टैंग शैंग की कमजोरी समझ जाता है और वो बहुत सारे सांपों को तुरंत जीवू के ऊपर भेज देता है और फिर इस सीन के बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।